सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं। इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहिए। आपको नई नई खबरें मिलती रहेगी, नई नई खुशखबरियाँ समय समय पर मिलती रहेगी। कर्मचारियों से जुड़ी खबरें और अधिकारी से जुड़ी खबरें भी मिलती आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं क्या है खबर कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने शुरू हुए 18 महीने के डीए एरियर। जानिए क्या है पूरा मामला। तो आगे देख लेते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर खबर आई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलने वाला है। यह खबर तेजी से फैली और कई लोगों ने इसे सच मान लिया। लेकिन क्या यह खबर सच है? क्या वाकई में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलने वाला है? तो आइए जानते हैं इस खबर की सच्चाई और पूरे मामले के बारे में विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से यह खबर चर्चा में थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करने जा रही है। कई कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या वाकई में कर्मचारियों को यह एरियर मिलेगा या नहीं। आगे इसमें यह है कि डी एरियर का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। योजना का नाम 18 महीने का एरियर डी एरियर। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021। कुल समय 18 महीने। रोके गए डीए की दर 17% यानी 3 किस्तों में। प्रभावित कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख। प्रभावित पेंशनरों की संख्या लगभग 65 लाख। अनुमानित राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए। डीए एरियर क्या है और क्यों रोका गया था? डीए यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। आमतौर पर सरकार हर 6 महीने में डीए में बढ़ोतरी करती है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान डीए में कुल 17% की बढ़ोतरी होनी थी, जो 3 किस्तों में होनी थी। जनवरी 2020 4% की बढ़ोतरी, जुलाई 2020 3% की बढ़ोतरी और जनवरी 2021 10% बढ़ोतरी। इस रोक के कारण कर्मचारियों को 18 महीने तक बढ़ा हुआ डीए नहीं मिला। इस राशि को डीए एरियर कहा जाता है। क्या सरकार डीए एरियर देने जा रही है? तो हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार जल्द ही डीए एरियर का भुगतान करने जा रही है, लेकिन सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया कि सरकार डीए एरियर का भुगतान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते डीए और डीआर रोका गया था। उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था। हालांकि कई कर्मचारी संगठनों ने इसकी मांग की थी, लेकिन फिलहाल इन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है। डीए एरियर न मिलने का क्या असर होगा? तो डीए एरियर न मिलने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। इसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अगर एरियर मिलता तो कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी राशि मिलती, उनकी बचत में इजाफा होता, वे अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कर्मचारियों को अपनी वर्तमान आय के हिसाब से ही खर्च करना होगा। डी एरियर न देने के पीछे सरकार के तर्क। सरकार ने डी एरियर न देने के पीछे कुछ कारण बताए हैं। वित्तीय बोझ। डी एरियर देने से सरकार पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कोरोना काल का प्रभाव। महामारी के दौरान सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया, जिससे पहले से ही वित्तीय दबाव है। राजकोषीय घाटा। सरकार का कहना है कि डीए एरियर देने से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। अन्य प्राथमिकताएं। सरकार का मानना है कि फिलहाल अन्य विकास कार्यों और योजनाओं पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है।
डीए एरियर के बारे में गलत खबर क्यों फैली? तो डीए एरियर को लेकर गलत खबर फैलने के कुछ कारण हो सकते हैं। कर्मचारियों की उम्मीद, कई कर्मचारी लंबे समय से एरियर की मांग कर रहे थे, इसलिए किसी भी खबर पर जल्द विश्वास कर लिया। सोशल मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से फैलती है, चाहे वे सही हो या गलत हो। कुछ वेबसाइटों की गलत रिपोर्टिंग, कुछ वेबसाइटों ने बिना पुष्टि के ही खबर चला दी। कर्मचारी संगठनों की मांग, कई संगठनों ने एरियर की मांग की थी, जिससे लगा कि शायद सरकार इस पर विचार कर रही है। डीए एरियर न मिलने पर कर्मचारी क्या कर सकते हैं? तो डीए एरियर न मिलने से निराश होने की बजाय कर्मचारी कुछ कदम उठा सकते हैं। बजट बनाएं, अपनी वर्तमान आय के हिसाब से बजट बनाएं और खर्च करें। बजट पर ध्यान दें, जितना हो सके बचत करने की कोशिश करें। अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें, अगर संभव हो तो कोई पार्ट टाइम काम या फ्रीलांसिंग करके अतिरिक्त आय कमाने की कोशिश करें। खर्चों में कटौती करें, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करें। निवेश पर ध्यान दें, लंबी अवधि के लिए निवेश करने की योजना बनाएं। डीए एरियर के बारे में अफवाह से कैसे बचें? तो डीए एरियर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अफवाहों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतें। आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें, सरकारी वेबसाइटों या आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर सतर्क रहें, सोशल मीडिया पर मिली जानकारी को तुरंत सच न मानें। खबरों की पुष्टि करें, किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करें। कर्मचारी संगठनों से संपर्क करें, अपने कर्मचारी संगठनों से ही सही जानकारी लें। अफवाहें न फैलाएं, बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को आगे न बढ़ाएं। डीए एरियर न मिलने के बावजूद कर्मचारियों को क्या राहत मिल रही है? हालांकि डीए एरियर नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को कुछ अन्य राहत दी है। नियमित डीए एरियर जुलाई 2021 से डीए में नियमित बढ़ोतरी फिर से शुरू हो गई है। वेतन वृद्धि, कई विभाग में नियमित वेतन वृद्धि जारी है। बोनस, कुछ विभागों में कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। अन्य भत्ते, कुछ अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है। कल्याणकारी योजनाएं, सरकार कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना चला रही है। भविष्य में डीए एरियर मिलने की संभावना, फिलहाल सरकार ने डीए एरियर देने से इनकार कर दिया है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ संभावनाएं हो सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरने पर, अगर देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होता है तो सरकार इस पर फिर से विचार कर सकती है। कर्मचारी संगठनों का दबाव, अगर कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बनाते हैं तो सरकार कुछ राहत दे सकती है। चुनावी दावा, भविष्य में किसी चुनाव के दौरान यह मुद्दा बन सकता है। न्यायालय का हस्तक्षेप, अगर इस मामले को लेकर कोई याचिका दायर की जाती है और न्यायालय कोई आदेश देता है तो स्थिति बदल सकती है, लेकिन ये सभी संभावना अनुमान पर आधारित है। वर्तमान में सरकार का रुख स्पष्ट है कि डीए एरियर नहीं दिया जाएगा। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरी विस्तार चर्चा करी इस खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्दी जल्दी पहुँच जाए। और इसी प्रकार से आप तक कर्मचारियों की जानकारी जल्दी जल्दी आप तक पहुंच जाए, किस प्रकार से सरकार का रुख है इस डीए एरियर को देने के लिए। इसमें पूरी इस जानकारी चर्चा करी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।